خونم طلای نو زیر پاهم حسیر سر تو دست من سیب گلاب اما دلم पहली बार असला देख रही हो? क्या हम शादी पे नहीं जा रहे? तुम शादी पर जाओगी, मैं मिशन पर जा रहा हूँ। मिशन? इनकलाब को कामयाब हुए तो 1 साल हो चुका है। तुम्हें यकीन है? मजाक कर रहे हो? नहीं, एक गद्दार है जिसका हिसाब साफ करना है। कौन? मंसूर। मंसूर? उसने बहुत बुरा किया नाहिद, अपने साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, हमारे साथ। उसके साथ ही उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे, लोगों की मुखबिरी कर रहा था वो। उसने ऐसा काम किया कि तंजीम उसका नाम एक गद्दार की हैसियत से ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। मजबूर हो गया होगा, वरना वो ऐसा आदमी नहीं था कि अपने दोस्तों के साथ खयानत करता। वो भी ऐसे दोस्तों के साथ कि जब वो जेल में था तो उसके घर वालों का ख्याल रखा। लेकिन उसने ये काम किया। रूज़बेसावाक बहुत वहशतनाक जगह है, यकीनन उसे मजबूर किया गया है। मुझे पता है, लेकिन ये मामला अलग है। एक दिन हम इकट्ठे गए थे कि उसकी मदद करो और आप जा रहे हो उसे कत्ल करने। वो तुम्हारा दोस्त है। अब भी मेरा दोस्त है। मैं नहीं चाहता उसे नुकसान पहुंचे। वो किसी और शख्स को भेजना चाहते थे, मैंने नहीं भेजने दिया। मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। असलहे के साथ उससे बात करना चाह रहे हो? ना ही तंजीम चाहती है उसे कत्ल कर दिया जाए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मंसूर ऐसा आदमी नहीं है। उसकी गद्दारी साबित हो चुकी है। मतलब उसे कत्ल करना चाह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है नाहिद? मुझे क्या हो गया है? तुम एक लड़की की जिंदगी की बेहतरीन रात खराब करना चाह रहे हो? तुम इतने संगदिल नहीं हो सकते। मुझे अपने साथ लाया क्योंकि जानते हो तुम्हें रोक दूंगी। लौट जाओ, उसे कानून के हवाले कर दो। कौन सा कानून नाहिद? कानून वो पहली चीज है जिसे धोखा दिया जा सकता है, वो भी कानून जो नया लिखा गया और उसमें बहुत सी चीजों की जिम्मेदारी और हुक्म वाजे ना हो। गाड़ी रोको, रोक दो। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। पता नहीं, शायद वो एतराफात किसी और ने लिखे हो। शायद टॉर्चर और तशद्दुद से हार गया हो। अगर उसका काम हुआ तो उसे मजबूर करूंगा कि तौबानामा लिखे। मैं उसका खून ऐसे ही नहीं बहने दूंगा। सलाम नाहिद बिटिया, खुशामदीद। बहुत बहुत खुश खुशामदीद। मुबारक हो। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत अच्छा काम किया कर। आइए, वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए। आप ठीक? अरे माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ी गर्मी है। बहुत बहुत खुशामदीद। अल्लाह, बहुत अंदर खुशामदीद। आइए। आइए।
बेटिया आइए। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं बेटिया, नहीं बेटिया, अंदर आइए, अपना ही घर समझिए यहाँ को। अस्सलाम वालेकुम। नाहिद साहिबा हैं। मुस्बिर साहब नाहिद साहिबा के शौहर हैं। हमारे मंसूर साहब के साथ तेहरान में काम करते हैं। आइए आइए, बैठिए। हाँ बैठिए सब लोग, बैठिए। अरे क्या हो गया? कोई बात माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात। मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ तो पता है क्या उन्होंने खाना खिलाया, जाके अपना भी हमने का खाना खिलाया, लेकिन खाना आया उस शादी में तो हम लोग जी है। देखो देखो जरा क्या क्या हो रहा है। बड़ी रस्में चल रही भाई। तुमने तो गाना बजाना भी, तालियां देखो कैसी बज रही। तुम भी तो बजाओ। तो बजाइए। आ जाओ शाम दी शाम। ऐसी जगह पे आके मजा बहुत आता है। हाँ ये आजकल के बच्चे अगर शादी में जल्दी तैयार हो जाए बड़ा मजा। चाय वाय लाओ इनके लिए भाई। ऐसे कपड़े क्यों पहन से अच्छे कपड़े। मुस्बिर साहब को ढूंढ रही है का? परेशान ना हो, मंसूर के साथ एक साथ बहुत खुश हैं। अपना ही घर समझ लीजिए। खाना वाना खाया कि नहीं? जी हाँ। सचमुच? जी तकल्लुफ ना करिएगा। रुकैया उठो, उठो बेटी, उठो। बैठने दो। अरे नहीं आप बैठिए, बैठिए। ये लीजिए चाय पीजिए। बहुत मेहरबानी। पीजिए पीजिए। मैं क्या करूँ नहीं बेटिया, मेरा सहारा है। मेरी सारी जिंदगी यही तो चलाती है, लेकिन क्या करें, बेटी को अपने शौहर के घर जाना ही होता है। मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। मची है तो पूछो। तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं है? मसलन मुझे क्या करना चाहिए? कम से कम कहीं जाकर छुप जाते। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जो खुद को गायब करूं। तुमने सोचा तुम्हें छोड़ देंगे, सीधे जाकर शादी में शरीक हो जाओ? तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? शुरू से ही सब कुछ तय हो चुका था। मैंने मुजाहिदीन से शुरू किया था। जब तक मुजाहिदत थी मैंने ताउन जारी रखा, बस यही। बहुत कम लोग हैं जो तुम जैसे बहादुर हो। मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हारी ट्रेन एक अरसे से पटरी से उतर चुकी है। मैंने ये बात जेल में जानी। ज़रूरी नहीं कि मैं खुद को तुम्हारे साथ काई में गिरा दूं। हम नए मरहले में दाखिल हो गए। तुम्हें दूसरों के साथ आगे बढ़ना चाहिए था मंसूर। देखो, मैं एक आम मजदूर आदमी हूँ। मुझे तुम्हारा ये नया मरहला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं अपने रास्ते पे चलूँगा। मेरा नहीं ख्याल तुम चल पाओगे। क्यों नहीं चल सकता? हम इनकलाब लाए ताकि आज़ाद रहें। ये 2 साल जब मंसूर नहीं था गुजर गए, जैसे 100 साल के बराबर गुजर गए। जहाद वालों ने फोन किया है, पता नहीं इस महीने अगले महीने से काम पर भी जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई खबर नहीं है? अरे जल्दी करो बेटिया, देर हो जाएगी। जल्दी करो। चल रही है भाई। आओ बेटी, गाना बजाना। आओ बेटिया, मेरी गोद में बैठो। माँ सदके जाए, मैं तुम्हारी शादी कब देखूंगी। सफेद लिबास पहनोगी, मैं तुम्हारे लिए जहेज तैयार करूंगी, है ना मेरी प्यारी सी बेटिया। तुम पर अपने दोस्तों के कत्ल का इल्जाम है। मजाक कर रहे हो? इनकलाब से पहले भी और अब भी
तुम तो जानते हो वो झूठ बोल रहे हैं। वो लोग इस तरह नहीं सोचते। मैंने किसको कत्ल किया है? कहते हैं बहुत से अफराद की मुखबरी की है। अगर मुखबिरी की होती तो बाज लोगों की तरह आजाद हो जाता। इन बातों को छोड़ो, मेरी बेटी की शादी है। तुमने तो यकीन नहीं किया। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम्हारा मिशन क्या है? अरे आ गए, आ गए। मंसूर कहाँ गया? मंसूर, मंसूर, मंसूर। हाँ बेटी, मुझे दो, मुझे दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरे देखो दामाद आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कहाँ चला गया? कितना प्यारा है। हाँ, सबको लेके आओ, बहुत प्यारा। उनको भी तो बुलाओ। मंसूर को नहीं देखा? जल्दी तैयार हो जा, बड़ा मजा। पता नहीं, यहीं कहीं होगा। चाय भाई लाओ इनके लिए भाई। उससे बात की? बैठ जा, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, क्या बारात आ रही है। सदके जाओ। आपका सदका उतार दूं मैं। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ लाइए। अंधेरे से पहले हमें वापस जाना होगा। रात खाने पे ना रुके तो नाराज हो जाएंगे। बहुत मुबारक। वो लोग जानते हैं रात को सड़क पर बर्फ जम जाती है, हम नहीं ठहर सकते। सदके जाओ। आओ आओ। दूल्हा और दुल्हन की सलामती के लिए सलावत। दूल्हा और दुल्हन के लिए जोरदार तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मोहतरमा राना कुर्बानी बिनते मंसूर कुर्बानी और मुनीरा साहिबा, मैं आपकी तरफ से वकील हूँ कि आपका निकाह जनाब मोहम्मद अली वल्द मिर्ज़ा ख़ान जमील और रुक़ैया साहिबा के साथ पढ़ूँ। आपका मेहर कुरान 14,000 तुमान और एक गाय है। इस मेहर के साथ दुल्हन के वालिद और वालदा की इजाज़त से दुल्हन का निकाह पढ़ने के लिए क्या मैं वकील हूँ? इसके लिए आप मुझे अपना वकील बनाती हैं? बताइए, आप अपना वकील हमको बनाती हैं कि नहीं? आप हमको अपना वकील बनाती हैं या नहीं? बताइए, आप हमको अपना वकील बनाती हैं? अपने अब्बू और अम्मी की इजाज़त से जी हाँ। मुबारक हो, इंशाल्लाह मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
उससे क्या कहा? कुछ नहीं। इतनी बातें की और कुछ भी नहीं कहा? बेनतीजा थी। जो गद्दारी उसने की है जर्रा बराबर उस पर पशेमान नहीं। मेरी जगह जो भी होता उसे कत्ल कर देता, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं पूरे वक्त दुआ करती रही कि ऐसा ना कर सकूं तुम। मुझे करना चाहिए था नाहिद। अगर उसके घर वालों की खातिर ना अगर घर वाले भी ना होते तो भी नहीं कर सकते थे। रोज़बे, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते थे। यही तो है, रहमदिल होना, जज्बाती होना। इन्हीं कमजोरियों की वजह से मुझे खुद से नफरत होती है। मैं खुद से बेजार हो रहा हूँ। क्यों? एक चीज है कि मैं आखिरी उम्र तक नहीं भूल पाऊंगा। मैं हत्ता उस घटिया मुखबिर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो दोबारा उसके पीछे गए। वो मौत का हकदार है, लेकिन उसके घर वालों का क्या गुनाह है? इन चीजों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं नाहिद। मुझे अपनी जिम्मेदारी पर अमल करना था, नहीं है कि जज्बात का शिकार हो जाऊं। तुम एक दुल्हन के सफेद लिबास को स्याह कर सकते थे? ऐसा कर सकते थे? कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तैयार किया है? मेरा असला का है नाहिद। जब तुम इतनी अच्छी तरह बात कर सकते हो तो असलहा किस लिए? तुम तो नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा यतीम पैदा हो। अल्लाह ना करे। इतनी बदगुमानी नहीं करो। जाकर ले आओ, मुझे जल्दी है। मैंने उसे फेंक दिया है। तुमने क्या किया है? मैंने फेंक दिया है। कहाँ? वहीं हाईवे पे। मजाक कर रही हो ना? नहीं, ये बंदूकबाजी बहुत हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। जाओ लेकर आओ। तुम जानते हो कि तुम्हारी सलाहियत की तायीद के लिए। मेरी सलाहियत की तायीद के लिए इन चीजों की कोई गरज नहीं है उनको। काफी है वो जान ले मेरे वालिद दरबार में थे। मुझे और इस बच्चे को सुकून की जरूरत है। मैंने कहा वाबस्ता हो जाओगी। मैंने कहा था उसे जाया कर दो।
अगर ये असला किसी गलत आदमी के हाथ लग गया, किसी की नाक से खून का एक कतरा गिरा, तो तुम जिम्मेदार हो। जी। सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम सलाम। एक साहब आए तुमसे मिलना चाहते हैं। कौन है? पता नहीं, कहते हैं तुम्हारे मियाँ के दोस्त हैं। आओगी? अच्छा ठीक है, अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नईद साहिबा, आप कैसी हैं? शुक्रिया, आप ठीक हैं? खुदा का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। अकेले ही आए हैं? जी हाँ, तेहरान आया हूँ, मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त का पता करने आया था। यहाँ अस्पताल में? नहीं, मेरा काम यहीं करीब ही था, मैंने सोचा आपसे भी मिल लूँ। बहुत अच्छा किया आपने। जी। रुज़बे साहब कैसे हैं? उस रात आप लोग नहीं रुके, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं रुक सके, सड़क पे बर्फ जम जाती, हमें जल्दी वापस जाना था। मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया, इसलिए देखा कि आप परेशान हैं। रूज़बे थोड़ा गुस्से में था। मैं समझ रहा हूँ। आपने सुना कि मेरे पीछे क्या बातें की गई है? नहीं तो कैसी बातें? मेरे पुराने दोस्त मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। मतलब रूज़बे? नहीं, खुली तौर पर मेरी मुलाजिमत हासिल करने पर पाबंदी लगवा रहे हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं, बहुत शुक्रिया, आप जाइए, आप काम अंजाम दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो, माफ कीजिएगा, रूज़बे साहब वहाँ हैं? पीर से? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अमीनी साहिबा से प्लीज़ बात करनी है। होल्ड करें हम। अमीनी मैडम, आइए फ़ोन। जी। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम सलाम मरियम, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारा काम कब खत्म होगा? कुछ हुआ है? बताओ क्या हुआ है? कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अरे ठीक से बताओ ना, क्या हुआ है?
आखिर यहाँ टेलीफोन पर मैं नहीं बता सकती। लोगों की एक बड़ी तादाद लाइन में लगी है, मैं टेलीफोन रखती हूँ। फिलहाल खुदाफिज खुदाफिज। खुदा हाफिज। मरियम यहाँ कहाँ है? कौन सी जगह है? बाग दिलगुशा। पता नहीं है। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है। कौन? लेकिन यहाँ पे क्यों? तुम्हारा दिल नहीं चाहता सावा को करीब से देखो? सलाम अलैकुम मोहतरमा, कैसी हैं आप? बहुत पहले शुक्रिया। खुशामदीद। वालेकुम सलाम। देर कर दिया आपने। माफ कीजिए। हाँ हाँ जी सर हैं, आइए आइए, आपको बहुत देर इंतजार कर रहे हैं आपका। आइए। तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। माफ कीजिए हम लेट हो गए। कोई बात नहीं। सलाम अलैकुम। हमीद साहब, हमने बहुत जहमत दी। कैसी बात कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है कि दोबारा मिली। मुझे भी बहुत खुशी हुई। तशरीफ रखिए। बैठो नाहिद। तशरीफ रखिए। मैंने हर जगह कहा है, मरियम भी जानती है, मेरी जिंदगी आपकी मरहून मिन्नत है। कैसी बात कर रहे हैं? मेरी जगह कोई भी होता है ऐसा ही करता। मुझे बहुत खुशी है कि दोबारा इकट्ठे हुए हैं। काश रूज़बे भी होता। अगर बुरा ना माने तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर मुमकिन हो तो किसी को मेरी और आपकी आज की मुलाकात के बारे में पता न चले। हत्ता रूज़बे को भी? अच्छा मैं अब चलती हूँ। कोई नहीं था जो सपीता के पास ठहरे। फिलहाल खुदाफिज। खुदाफिज। कोई बात हो गई है? यकीनन कोई अहम काम होगा जो मुझे यहाँ आने को कहा। हकीकत यह है कि आप मेरे और उज़्बे के ताल्लुकात के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। मैं उसे पसंद करता हूँ और मेरी ज़िंदगी आपकी मरहून मिन्नत है। सच पूछें तो जो कुछ हो रहा है, जो बातें मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ। किस बात की परेशानी? आप रोज़बे साहब के साथ शुमाली इलाके में गई थी मंसूर की बेटी की शादी के लिए। जी हाँ। यकीनन नहीं जानती थी कि ये सफ़र तंजीम का एक मिशन है। तंजीम का मिशन? नहीं तो। यही चीज़ मुझे परेशान कर रही है। आपको पता था? रूज़बे आमतौर पर कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाता। मुझे उम्मीद है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये तंजीम लोगों के साथ क्या करती है। मैं एक अरसे तक इसका शिकार रह चुका हूँ। जब रूज़बे ने आपको बचाने के लिए खुद को इस तरह खतरे में डाला तो मैं समझी आप उनके बड़े अफराद में से हैं। नहीं, नहीं था। रुज़बे ने दोस्ती का हक अदा किया। मैंने सुना पार्लियामेंट में जाना चाहता है। अच्छा है। हाँ, अब समझ में आ रही है कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मुझसे तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, मैं इस जगह हूँ, लेकिन मेरे काम का तफ्तीश और इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। माजी की तरह बातें नहीं कर रहे हैं। मैंने सोचा जो सख्तियां आपने झेली उसके बाद अब हम सब एक दूसरे के साथ होंगे। नहीं साहिबा, बाज़ औक़ात खतरा इतना करीब होता है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते। परेशान ना हो, आपको कोई खतरा नहीं है। बराए मेहरबानी हमसे कोई सरोकार ना रखें।
रुज़बे भी कुछ ऐसा नहीं करेगा कि उसके दोस्त खतरे में पड़ जाएं। अब मैं जा सकती हूँ? नहीं, ठहरिए। रुज़बे एक अरसे तक यहीं पर था। आपने सोचा कि वो क्यों आज़ाद हुआ? जी, उनके वालिद बाअसर आदमी थे। मैंने उसकी फाइल देखी है, कहानी कुछ और है। क्या चीज और है? मैंने पूछा कौन सी चीज और है? उसने कोई बात की? किसी की मुखबरी की है? उसकी फाइल लाइए, मैं देखूं। उसकी फाइल लाइए, मैं देखूं। खुफिया है, पर मेरे लिए नहीं। उसकी फाइल अभी तक नामुकम्मल है। हाँ, तो आप मुझे यहाँ पे लाए हैं कि रुज़बे की फाइल मुकम्मल करें? मेरी बातों पर गुस्सा करने के बजाय सिर्फ एक मिनट के लिए मेरी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। एक दोस्त की हैसियत से मुझे मजबूर न कीजिए कि उन जुजियात में दाखिल हो जाऊं कि जिन पर मुझे यकीन नहीं है।